भाई को ओकरा मरवा बिहार भाई के मरवा हां ना भाई वाले तो बहन के हाथ पकड़ लेता छाती पकड़ ना झूठे के दिया झूठे को गलत के करना लगबै छै इंसान आदमी के गलत कमीना बनबै छै कमीना दियो अपने। सोनी के परिवार कैसा है? सोनी का परिवार तो बहुत गलत है। गलत है। क्या बोल रहे हैं? आपका गांव के रहने वाले बदनाम क्यों कर रहे हैं आप? अच्छा हम बदनाम करते हैं ना, बदनाम काहे करेंगे? फंसाता है कैसे? ऐसे मिंटू राय को कहता है 6 महीना पहले छाती पर हाथ दिया। मिंटू राय छाती पर हाथ दिया था, इसका साबुत है। अच्छा सोनी का परिवार कैसा है? बेकार है। बेकार है? एकदम बेकार है। बदनाम क्यों कर रहे हैं? आपके गांव के रहने वाली हैं लोग। हाँ, सबसे गांव के लोग ओकरा बाप दादा के पगड़ी जुबा दिया, कुछ नहीं करा है। कौन गलत? कौन हाँ, गलत? कुछ नहीं करा। गलत कौन है? नहीं गलत का गलत है छौरी। थोड़ी गलत है। हाँ, छौरी गलत है। उसका जिसका बेटा मरा है उसको दर्द नहीं होगा? इनको ये एकलौता था, ये जेल गए थे, इनको दिक्कत होता है। उनका बेटा डेट कर गया तो जब नहीं तुम्हारा पापा मारता डरता क्यों भाई? नहीं डरो। एकदम गलत है। ओकरा तक वही दिन काट के धो दी चाहिए नहीं करके। झूठे को उसको फंसाता है, झूठे को फंसाता है, हाँ झूठे को फंसाता है। छौरी गलत है, उसना ही गलत है। उसका बेटा मर गया, उसी से लड़का मर गया, पर उसको भी बाप भाई जेल में गया, उसका भी फंसाया है। जब लड़का को मरवाएंगे, किसको मरवाएंगे? लड़का को फंसाता है। जी हाँ, इस वक्त सोनी के पिता अवधेश राय जेल में है। कहा जाता है अवधेश सिंह को जेल भेजने में इनका हाथ है। धर्मपुर के गांव के ये रहने वाले हैं। खेरी पंचायत से ये पंचायत समिति सदस्य हैं। आपका नाम क्या हुआ? मेरा मिंटू यादव नाम है। मिंटू जी, आपके ऊपर आरोप है कि आपने थाना को सूचित किया कि अवधेश राय आ गए हैं। उनकी बेटी का कहना है कि आपने उनके पिता को जेल भेजा। क्या कहना चाहते हैं आप? वो हमको कहे कि 302 के मुजरिम है और आप भी कानून को साथ दीजिए। उसमें उसका पिताजी का कहना है अवधेश राय मर्डर किया है, अगर दोषी नहीं है तो उनको जो है से वहाँ जो है से अपना फैसला सुनाएगा। हमको जो काम है तो करना। हम तो कहे कि वो तो घर पे है, वो तो कहता है मर्डर हम नहीं किए हैं, वो तो घर पे है। तो प्रशासन अपना आकर के उसको उठा के ले गए। उसके बाद ये लड़की हमको फंसाना स्टार्ट कर दिया। कैसे क्या फंसा रही है? वो अब कर रही है कि हमको साल भर पहले, 6 महीना पहले, 2 महीना पहले, आप सुन लीजिएगा, उसमें दिए हुए हैं कि हमको जो है से हाथ पकड़ लिया, हम गाछी टपाने के लिए कहे। किसको? हमको। आपको बोला? हमको बोल। कौन बोल? नाम क्या लड़की का? अरे वो मीडिया वाले को आगे में बोल रहा है कि हम कहे भोज खाने गए ना। हाँ। तो मीडिया वाला कह रहा है उसको मम्मी बोली कि हमारा धिया पुता को पहुँचा दीजिए गाछी के बाहर। अच्छा। घर पर। और लड़की कह रही है कि हम अपने भाई यार को लेके गए ना, तो हम कहे भैया जी पहुँचा दीजिए। और उसके बाद रास्ता में आए तो हमको हाथ पकड़ लिए, छाती पर हाथ रख दिए, समझे? अच्छा। हम पर आरोप लगा रही है। बाबू पिताजी के जाने के बाद वो हमको कह दिए थे कि ये बदला हम लेकर के रहेंगे। वो मेरे साथ है लड़का, जितना है पूछिए, हम लोग गए थे। दिया जो हम उससे बदला ले लेंगे। किससे बदला लेंगे? मिंटू राय से। जो आप मेरे पिताजी को आप अरेस्ट। अच्छा, बदला किस चीज़ का? बदला किस चीज़ का? अब बदला तो वही ना, प्रशासन ले गए, इसी का बदला वो लेना चाह रही है। तो आपने सच का साथ दिया ना? हम तो सच के साथ देंगे, अभी भी देंगे सच का साथ। अगर अवधेश राय दोषी नहीं होंगे तो भोलेनाथ उनको तुरंत निकालेंगे। अगर दोषी होंगे तो उनको सजा कोई नहीं रोकेगा, मैं ये कह रहा हूँ। और उसका जिसका बेटा मरा है उसको दर्द नहीं होगा? इनको एकलौता था, ये जेल गए थे, इनको दिक्कत होता है। उनका बेटा डेट कर गया तो जब नहीं तुम्हारा पापा मारता डरता क्यों भाई? नहीं डरो। हम तो कानून, हम भी प्राइवेट, हमको सर्टिफिकेट मिला है। जनता ने यहाँ पर, जनता की अदालत से हम निकल करके आए हैं। हजार वोट मतों से हमने जीता। अभी तक धर्मपुर पंचायत, खैरी पंचायत में अभी तक कोई जिंदगी में वार्ड मेंबर से लेके और वार्ड मेंबर तक था, आज तक सरपंच मुखिया कोई नहीं जीता था। मैंने प्रथम बार खड़ा हुआ और मैंने 600 वोट से यहाँ जीता हूँ, पहली बार। तो क्या मैं ये दृश्य करता तो मेरे जनता जो है भगवान हमको चुन करके भेजते। इसमें किसको साथ दीजिएगा? हम देंगे सच्चाई को साथ। सच्चाई होगा, मेरा जान भी जाएगा, लेकिन मैं सच्चाई का साथ दूंगा। गलत करने वाले को विरोध करूंगा। इस कहानी में बदनामी तो आपके गांव का हो रहा है। गांव का देखिए, अब तो जो हुआ बदनामी तो होना है, क्योंकि अब तो करे या ना करे वो तो ऊपर वाले जानेंगे। लेकिन अच्छा ये बताइए सर, आप इस प्रेम कहानी को क्या कहना चाहते हैं? प्रेम लड़की का उम्र 16 साल, लड़का का 21 साल, इससे प्रेम क्या हो रहा है? देखिए, इसमें हम क्या कहेंगे, लड़की खुद बोल रही है 6 महीना से हम प्रेम करते थे। 6 महीना से ही उसमें बोल रही है।
हमको उसका बहन जो है दिलखुश वो फंसा रही है कि ये कह रहे 6 महीना से और वो लड़का वाला एगो आया बना करके दे दिया हो। उसमें है कि हम अगस्ते महीना में तुमको बोले थे और सितंबर से हम लगातार तुम्हारे साथ हैं, ठीक है। वो लड़का बोला है सितंबर से साथ हैं। बताइए 1 साल पहले की बात है। अब ये हमको फिर कह रहे हैं कि 2 महीना पहले के है, इलेक्शन के पहले के, उस पर सीधा इंजाम हम पर लगाना चाहते हैं। इसमें जो है जो हमारे प्रतिपक्ष है नेता, ये जो हमारे प्रतिपक्ष नेता है जो हमसे जो हार चुके हैं, 5 कैंडिडेट खड़ा था, सबको मैंने जितना वोट 200-100 का आया, हमको 1200 वोट आया, ठीक है। तो सबसे तो चौगुना आ गया वोट। वो इसमें लगा हुआ है हमको फंसाने के लिए। उसका पापा जेल गया है। उसी दिन से उसका आना जाना यहाँ स्टार्ट हो गया है और हमको फंसाना चालू कर दिया है। पूछिए समाज से, अगर हम गलत होंगे तो एसपी साहब से हम अनुरोध करेंगे। हम डरने वाले नहीं हैं, हम नेता हैं। कानून को हमको साथ देना धर्म है और उचित है और हम देंगे। इसलिए कि आज हो सके एक लड़की के कारण उसका एकलौता बेटा मरा, ठीक है। हो सकता है अगर आज हम आवाज़ ना उठावे आइंदा फिर दूसरा को भी घटित हो सकता है। आवाज़ उठाना मैं गलत किया? आप बोलिए हम गलत किए। लेकिन मैं एक और बात बोलूँगा, हम हाथ जोड़ के विनती है सभी मीडिया वालों से, एक तरफा बोली सुन करके नहीं बोला जाए। सच्चाई जानिए, हकीकत है, बिंदास उछलिए। मैं मरने के लिए तैयार हूँ। अगर सही नहीं है और कोई गलत फंसाया जाता है तो मैं भी मनहानि का केस करूँगा। मेरा भी दायित्व बनता है कि मैं अगर सही हूँ, मेरे पर आलझन आ रहा है। मैं उस दिन भी यहाँ पर पूरे समाज थे, 2000 आदमी था। बड़ा बाबू से लोग जोग हुआ, उस समय मैंने रोकने का काम किया, समझाने का काम किया और रोक करके सारा चीज़ करके समझा करके। उस दिन भी लड़का को पिताजी को कह कि जिस पर आपको धमकी दिया, चाहे आपको पहले से जैसे कुछ बोल रहा था, उसको खुल के नाम दीजिए, डरने के बाद नहीं। उनका पिताजी कहे कि नहीं, आपका गांव का एक ही आदमी है, उसको हम नहीं देख रहे हैं। तो नाम बोला तो वही अवधेश राय का नाम आया, उसका बेटा का, उसका बेटी दोनों का, समझे। उसके बाद क्या हुआ कि सारे बात होने के बाद ये हमारे यहाँ आई लड़की। अब हमको जैसे वो पुलिस वाला वहाँ जैसे उसको लड़की को भेज दिए तो बेल नहीं, पूरा गांव में ढूंढ लिया। तो हमको कहा कि आप नेता है, जो हुआ आप कम से कम मदद तक कीजिए। हम कहे गलत किया होगा तो हम मदद नहीं करेंगे। तो कहा हम गलत नहीं किए हैं, समझे। उसके बाद कहे ठीक है तो हम लोग मदद करेंगे। तब तक मैं ये गुच्छा उठा दिया हमारे प्रति। उसका कल के पिताजी गया, ये लड़की हम पर एकदम कहा डिक्लियर कहा कि तुमको फंसा के छोड़ेंगे। पूछिए हमारे समाज से। उस दिन से मीडिया वाले के सामने में हमारा खिलाफ बोल रहे या झूठ के, हम उसको दरवाजा पर आज तक करीबन 2-4 साल से वो ज़मीनी मीटर के लेकर के हम लोग नहीं जाते हैं। गलत है छौड़ी गलत है। हाँ, छौड़ी गलत है, छौड़ी गलत है, छौड़ी गलत है, एकदम गलत है। ओकरा तो वही दिन काट के धो दी चाहिए, जो नहीं करके झूठे के उसको फंसाता है, झूठे के फंसाता है, हाँ, झूठे के फंसाता है। छौड़ी गलत है, उसना ही गलत है। किसको? लड़की गलत कौन है? गलत कौन है इस प्रेम कहानी में? गलत कौन है? गलत छौड़ी है। लड़की गलत है? हाँ, छौड़ी है गलत। काहे बोला उनका बेटा को फांसी दिए? नहीं बोल रहा है कि हमने नहीं बुलाया है। इधर आइए। लड़की साफ बोल रही है, आपके गांव की लड़की बोल रही है, धर्मपुर के गांव लड़की बोल रही है कि भैया का फंसा लेते ना, भैया का फंसा लेते कहता भैया हमरा एक कम ना आय भाई को ओकरा मारवा बिहार भाई के मारवा ना। भाई वाले तो बहिन के हाथ पकड़ लेता, छाती पकड़ लेता ना। झूठे के गलत के करना लगबै छै। इंसान आदमी के गलत कमीना बनबै छै, कमीना इंसान आदमी के कमीना बनबै छै। अच्छा ये बताइए, पंकज जो मर गया गलत हुआ कि नहीं हुआ? आपके गांव में हत्या हो गया? हम तो नहीं जानता है ना। पंकज के बेटा रहे, बोला के फांसी ल लेलकै छोड़िया। छोड़िया रंजी हमारा के नहिरा में रह के तुरंत धार में फेंक दी, धार में फेंक दी छै बउआ। यह से बताइए, क्या बताइए जी, बताइए क्या कहना चाहते हैं? क्या हो रहा है गांव में आपका? इंदुराय में
में कोई दिक्कत नहीं है। हाँ। दिक्कत होगा वो पंकज मरा, उसको लायक से पंकज मर गया, उसको बेटा एक था। हाँ। उसका बेटा मर गया, उसी भी से लाके मर गया। मगर उसको भी बाप भाई जेल में गया, उसको एक फंसाया है। अब लड़का को मरवाएंगे। किसको मरवाएंगे? ये लड़का को फंसाता है, अच्छा मिंटू राय के। अच्छा, जो हमको बाप भाई को जेल में भेज दिया ना, तो उसको हम मरवाएंगे। इसको मतलब मिंटू राय को जो जनप्रतिनिधि है लगाए हैं, लड़की वाला लड़की लगाए हैं आप। तो सरकार का नहीं जनता देते फांसी पड़ते कि नहीं, सरकार का जनता नहीं देते फांसी पड़ते कि नहीं। देखिए इस बूढ़ी माता का बेबसी, ये चाह रही है कि न्याय मिले, जो न्याय कहता है वो हो। ये साफ साफ जान रही है कि गलत कौन है, इस प्रेम कहानी में गलत कौन है। सब देख सकते हैं, यहाँ पे सपोर्ट पे उतरे हुए हैं। ये जनप्रतिनिधि हैं, इन्होंने सोनी के पिता को जेल भेजवाने का काम किया। काम इसलिए किया कि इनको पता था कि गांव में आ चुके हैं। अगर सोनी के पिता निर्दोष हैं तो वो फिर भाग क्यों रहे थे? सवाल यह उठता, इनको भी जो पंकज के साथ किया गया है ये भी होगा। ये बात कहाँ जा रहा है? पंकज के साथ क्या हुआ, अब इनके साथ क्या होगा? यानी पंकज की हत्या क्या यहीं पर हुआ था? ये मैं दावा नहीं कर सकता हूँ, लेकिन आपको मैं समझाने की कोशिश करूँगा पंकज की मौत के पीछे पटकथा क्या है, उसकी हत्या कैसे हुई। ये सोनी के गांव वाले ही लोग हैं, सोनी के गांव वाले के ही लोग हैं। ये अभी कानून बिशनपुर में नहीं हूँ, उन्हीं के गांव में जहाँ पे हत्या हुई है, सब खपा है। अच्छा ये बताइए, आप बताइए भैया, प्रेम कहानी सही है कि गलत है? वो तो लड़की बोल रही थी कि हम 6 महीना से प्रेम करते थे, वो तो बार बार बोल रही है, हम झूठ नहीं बोलेंगे। अच्छा, हम भी सुने हैं, वो बोल रही थी। बिटिया वाला आए थे तो उनके सामने हम भी थे, हमसे भी स्टेटमेंट लिए थे। सबसे पूछिए, इनको कम बात को कोई वैल्यू नहीं देगा, लेकिन पूछिए दूसरा लोग सबसे। सोनी के परिवार कैसा है? सोनी का परिवार तो बहुत गलत है। हाँ? गलत है। क्या बोल रहे हैं? आपका गांव के रहने वाले बदनाम क्यों कर रहे हैं आप? अच्छा हम बदनाम करते है ना, बदनाम काहे करेंगे? फंसाता है। कैसे? ऐसे मिंटू राय को कहता है 6 महीना पहले छाती पर हाथ दिया। मिंटू राय छाती पर हाथ दिया था, इसका साबुत है। उस दिन काहे नहीं वो लड़की था, तो उसी दिन बोलता अपना पिताजी को बोलता कि नहीं मिंटू राय हमको छाती पर हाथ दिया। ये कौन लड़की, उनकी कौन सी बेटी बोल रहा है? दिलखुश बोले? हाँ, दिलखुश बोलता है। तो उस दिन इसको बोला ना, दिलखुश अपना माँ क्या चाहे बाबू को बोलता कि नहीं हमको मिंटू राय ने हमको छाती पर हाथ दिया। उस दिन नहीं बोला। आज परसों उसका पापा जी चला गया पकड़ा के, तो उसके बाद मिंटू पर आरोप लगा मीडिया वाला तुर्की से, नहीं मिंटू राय हमको छाती पर हाथ दे दिया। क्यों दिया, काहे दिया? उनका कुटी कुटी का काट का भाषा। अच्छा, सोनी का परिवार कैसा है? सोनी का परिवार बेकार है, बेकार है, हाँ, एकदम बेकार है। बदनाम क्यों कर रहे हैं? आपके गांव के रहने वाली हैं लो? हाँ, सबसे गाँव के लोग ओकरा बाप दादा के पगड़ी जुबा दिया। दरवाजा पर जाता है, फंसाया है। जब हमको नाम पूरा खिल गया है तो पहले कोई समाज, हमारे मुखिया जी से लेकर के जितने प्रतिनिधि हैं, कोई इनके दरवाजा पर आता है? कोई मिलने के लिए आया? काहे आएगा भाई? जब प्रतिनिधि सही काम किया तो उसको देखिए क्या पनिशमेंट मिला। अगर यही मिलता रहे तो नेताजी तो जेल का चक्की का आटा खाता रहेंगे। अगर एक लड़की के बात से चले, एक लड़की आज हमारे पूरे पंचायत पर, पूरे देश पर भारी पड़ गई, लेकिन इसका सच्चाई के लिए अभी कोई ये स्टेप सही नहीं उठा रहे हैं। हम मीडिया वाले, एक लेडीज हैं, वो कल बोल रही थी कि मिंटू अपनी बहन के साथ गलत किया। ये पर बगैर सोचे समझे उसको खड़े खड़े गोली मार देना। अरे उसे पत्रकार नहीं कहते, उसे कहते तुच्छ पत्रकार। तुच्छ पत्रकार वो जो है सस्ता नशा करके खैनी पान गुटखा जितना नशा होता है ना, करके पत्रकारिता कर रहा है। सच है तो सच बताइए। अगर ये दोषी है तो इनको सूली पे चढ़ाइए, अगर ये निर्दोष है तो इनको मत फंसाइए, क्योंकि ये यहाँ के जनप्रतिनिधि हैं, यहाँ के नेतृत्व करते हैं, इनसे इनका समाज इनको सुनता है। अब किस आधार पर बोल दिए कि इनका अपने बहन के साथ गलत किए हैं? आपको थोड़ी शर्म नहीं आई? क्या पत्रकारिता कर रहे हैं आप लोग? किसी को बदनाम कर दे रहे हैं आप, और कह रहे हैं बीच चौराहे पर गोली मार देंगे। अरे आप क्या गोली मारिएगा? सच्चाई तो जानते नहीं है और हवा में तलवार भाज रहे हैं। सच्चाई धरातल पर आइए, धरातल पर आके देखिए। हम एसपी साहब से अनुरोध बार बार करेंगे, और मैं भागने वाला नहीं हूँ, मैं कानून का साथ देंगे। और सबसे बड़ी बात, अभी मैं सोनी के गांव में मौजूद हूँ। ये धर्मपुर गांव है, खैरी पंचायत में पड़ता है। ये गांव वाले इनका विरोध कर रहे हैं, मैं विरोध नहीं कर रहा हूँ। अगर सच है तो उसके परिवार वाले भाग क्यों रहे थे? पुलिस से क्यों भाग रहे थे?
इन्होंने तो सिर्फ इतला किया कि भैया अवधेश जी आ गए हैं, इनको ले जाइए। तो क्या गलत किए ये? सच बोलना अपराध है क्या? सच बोलना अपराध है? सच बोलना अगर अपराध नहीं है तो क्यों उनको फंसा रहे हैं आप? बस सिर्फ 1 घंटा जाने के बाद लटकाया जा रहा है। सच बोलना अपराध है, इसीलिए तो सूली पे लटकाया जा रहा है। लेकिन यह भी सच है कि पंकज के पिता के घर में अब कोई उनका बेटा नहीं रहा, अब उनका खानदान निर्वंश हो गया। एकमात्र बेटा था पंकज, उस पंकज का 4 बहन है और 1 भाई पंकज, इकलौता था लड़का जिसकी हत्या हो गई। अब सोचिए पंकज का खानदान अब आगे कैसे बढ़ेगा, ये इस कहानी में दर्दनाक अंत। लेकिन विडंबना देखिए, इस प्रेम कहानी में कौन दोषी है कौन निर्दोष है अब तक सॉल्व नहीं हो पाया। लेकिन गांव वालों को सुनिए तो सोनी के परिवार सही नहीं है। सही नहीं है ना? सही नहीं है, ये मैं नहीं कर रहा हूँ। जनमंच न्यूज कहीं से दावा नहीं कर रही है कि सोनी के परिवार का चरित्र क्या है। यहाँ के लोग, यहाँ की जनता, सोनी के गांव वाले लोग कह रहे हैं उसके परिवार का क्या है। जनमंच न्यूज पर आपको लगातार दिखाया जा रहा है सभी पक्षों का बात कि क्या हुआ है इस गांव में। प्रिय दर्शकों, इस वीडियो को जनता के हित में वायरल कीजिए। आपका धन्यवाद। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।